हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो ये चल रहा है SSC GD प्रीवियस मैथ्स का पेपर, जो कि आज सेट 4 होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो क्वेश्चन को पहले समझिए। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर, अंकित मूल्य कहने का मतलब कि MRP, और MRP पे 10% छूट देकर के बेचा गया मतलब सेलिंग प्राइस। तो अगर इसको आप 100 मानते हैं तो 10% की छूट दिया मतलब 90% पे बेचा गया। छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। 5% का लाभ अर्जित किया मतलब लाभ किस पे अर्जित करेगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट को 100 मान लीजिए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 105। अब इसको काट करके छोटा कर देते हैं तो 10:9, और इसको भी काट के छोटा कर देते हैं 5 का टेबल से, तो 21 बार में 20, 25, 100। अभी देखिए दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस 9, यहाँ पर 21 है, तो इसको आप सेम कीजिएगा तो इसको कितना 21 से गुना कर दीजिए और इसको 9 से गुना कर दीजिए। तो अब यहाँ पर MRP और यहाँ सेलिंग प्राइस और CP को हम ऐसे लिख देते हैं। MRP का बोला जाता है 21 गुना 10 कीजिएगा तो 210 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कीजिएगा तो 9 से गुना कीजिएगा तो 189। 21 गुना 9, 21 गुना 9, 189। ठीक है। CP को देखते हैं तो 20 गुना 9 कितना हो जाएगा? 180। और यहाँ भी SP क्या है? 21 गुना 9 कीजिए तो 189 ही आएगा। तो ये आपके पास सब पता चल गया कि आपके पास MRP क्या है? 210 है, सेलिंग प्राइस 189 है, और CP क्या है? 21 गुना 20 गुना 9 कीजिए तो 180 आ जाएगा CP। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है। अंकित मूल्य क्या है? 210। तो 210 पे 5% की वृद्धि हुआ तो 105/100। ठीक है। 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, यानी लगातार 2 बार 5% की छूट दी जा रही है। तो 95/100 और 95/100, 2 5 बार 5% की 2 बार छूट दिया गया, तो न्यू सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 के टेबल से काटिएगा तो 20 25 100 और 21 25 105। फिर ये आप काटिएगा तो 20 25 100 और 19 25 95। ठीक है। इसको भी काट देते हैं तो 5 दूनी 10 और 19 25 95। तो 21 गुना 21 क्या हो गया? 441, और 19 गुना 19 361, और इसको गुना कीजिए तो 20 गुना 20 400, 400 गुना 2 800। ये सेलिंग प्राइस। जब 441 को 361 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आएगा 159201/800। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब 800 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास सेलिंग प्राइस लगभग आएगा 199 पॉइंट समथिंग। 199 पॉइंट समथिंग, तो 199 हम ले लेते हैं अप्रॉक्स में। तो अब बोला कि जब इस तरह से 5% की वृद्धि किया जाता है MRP पे और 2 बार 5% की छूट दी जाती है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो CP आपके पास कितना? 180, और SP अब नया वाला क्या गया? 199। कितने का लाभ हो रहा है? तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट बटा CP × 100। तो प्रॉफिट कितने का है? 19 का बटा CP 180 × 100। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया तो 190/18। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 18 एकम 18, फिर 1 आएगा, नहीं लगेगा तो 10, तो 10 मतलब भाग दीजिएगा तो 10.5% आएगा, जो कि ऑप्शन 1 दिख रहा है, ऑप्शन C। तो आपके पास ऑप्शन C आपका सही है, 10.5%। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। 1,25,000 है वर्तमान जनसंख्या। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 2% प्रति वर्ष बढ़ रहा था, एक वर्ष बढ़ा 102/100, फिर दूसरे वर्ष बढ़ा 102/100, फिर तीसरे वर्ष बढ़ा 102/100। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 को 0 तो 2 और 1, 3 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 के टेबल से काटेगा तो 25 25 125, और 25 चौके 100, 5 से काटे तो 5 दूनी 10, फिर 2 से काटते हैं तो 2 से काटते तो 51 बार में,
फिर 2 दूनी 4, ये भी 51 बार में, और ये 2 से काटते तो ये भी 51 बार में। तो क्या आया 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 111 है, जब मल्टीप्लाई कीजिए तो एक ही आएगा। तो इसमें ऑप्शन एक ही दिख रहा है, पहला ऑप्शन क्या है तो 1,32,651। तो ये आपका जनसंख्या हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए मैन बाइज अ टॉय कार फॉर 135 एंड सेल्स इट फॉर 150, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। अब इस क्वेश्चन को हम हिंदी में समझा देते हैं कि एक व्यक्ति जो है कार का खिलौना 135 रुपए में खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 135, और वो 150 रुपया में बेच देता है, सेलिंग प्राइस क्या है 150। तो वो कितने का प्रतिशत प्रॉफिट कमाता है? तो प्रतिशत प्रॉफिट कमाने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो आप 135 में खरीदे हैं और 150 में बेचे हैं, तो कितने का प्रॉफिट होगा 15 का, डिविजिबल बाई सीपी, सीपी क्या है 35, 135 मल्टीप्लाई 100, ये प्रतिशत में आएगा। तो ये 15 नमा 135, 100/9 डिवाइड कीजिएगा तो 9 एकम 9, एक कैरी आएगा 9 एकम 9, फिर आएगा आपके पास तो 11.11%, जो कि ये ऑप्शन कितना है तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 4 बोला जा रहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 15वीं पारी में वो 97 रन बनाता है, 15वीं पारी में वो 97 रन बनाता है, तो 14वीं पारी तक कितना बनाया था, तो 14वीं पारी तक उसका रनों का औसत हम x मान लेते हैं। तो 14 गुना x औसत से मल्टीप्लाई कीजिए तो रनों का योग निकलता है, प्लस 15वीं पारी में 97 रन बनाया, तो ये टोटल 15 पारी का हो गया। तो बोला 15वीं पारी के बाद 5 रनों का औसत बढ़ जाता है, तो 15 और पहले 14 पारी का x था, 5 औसत बढ़ गया तो x + 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया 14x + 97, और ये 15x, और ये 15 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75। इस 75 को इधर भेज देंगे तो 97 - 75, और इस 14x को इधर भेज दीजिएगा तो 15x - 14x को डायरेक्टली स्टेप गायब कर सकते हैं। 15 में से 14 जाए तो क्या बचेगा x, इसको घटाइए तो 2, और 9 में से 7 जाए तो क्या बचा 2, यानी 14 पारी तक रनों का औसत क्या था 22 था। पर बोला 15वीं पारी के बाद 15वीं पारी के बाद रनों का औसत यानी एवरेज, तो क्या हो जाएगा 14 पारी तक तो 22 था, 15वीं पारी में 5 बढ़ गया तो 22 5 कितना हो गया 27, तो 27 हो जाएगा। तो आंसर ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, मतलब सलोनी अगर 1000 मीटर रन करती है तो श्वेता 900 मीटर रन करेगी। फिर बोला जाता है कि जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से, अगर ये 1000 मीटर रन की होगी तो ये 850 मीटर रन की, तभी तो 150 मीटर से हराई। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया, तो पहले दोनों पास श्वेता है तो इसको सेम करना होगा, तो पहले काट को छोटा कर देते तो 10:9, 00 कैंसिल कर दिए, इसको भी छोटा करते तो 1 0 0 कैंसिल हो गया, 5 का टेबल से काटिएगा 20 × 100 और 17 × 5 = 85। अब यार देखिए दोनों पास श्वेता है तो श्वेता का रेशियो सेम करना होगा, इसको कितना 20 से गुना कर दिए, इसको 9 से गुना कर दिए। तो अब जैसे सलोनी, श्वेता और सोनम का रेशियो पता कर लेते हैं, तो 20 × 10 कीजिएगा तो 200, और श्वेता का पता कीजिए तो 20 × 9 180, और 9 × 17 कीजिएगा तो सोनम का आएगा 153। तो आप बोले जा रहे कि सलोनी सोनम को कितने मीटर से हराती है, तो कितने मीटर से हरा रही है 43 मीटर से। तो आपके पास 200 मीटर बराबर 200 में 153 को घटा दिए, सॉरी 47 आएगा, 200 में से 153 को घटा दिए तो 47 आएगा, तो यानी 47 रेशियो से हराया जा रहा। तो 200 मीटर बराबर क्या है 1000 मीटर है, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर, तो 47 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा जो हराएगा तो 47 × 5,
तो 7 पचे 35, हाथ में 3, 5 के 20 और 3 23, यानी 235 मीटर से सलोनी स्वर्णम को हराती है। सलोनी सोनम को 235 मीटर से हराती है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि 1875 की राशि 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समय अवधि क्या होगी? राशि क्या है? 1875। ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट कितना? 4% की दर से एक निश्चित समय में कितना हो गया? 2028 रुपए, यानी अमाउंट हो जा रहा 2028 रुपए। तो टाइम निकालना कितने वर्ष में हो गई। चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज है, तो ये प्रिंस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? P1 + R/100 का पावर T। अमाउंट कितना है? 2028। प्रिंसिपल क्या है? 1875। 1 प्लस रेट कितना है? 4%/100। टाइम नहीं पता, 4 से काटिएगा तो ये 25 बार में कट जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं तो 2028/1875। इसको सॉल्व कीजिएगा तो मतलब 1 प्लस एक बार लिख देते हैं 1/25 को डायरेक्ट कर सकते हैं, 25 और 1 26/25 भी लिख सकते थे। चलिए इसको और काटते हैं तो देखिए कितने से कटेगा? 3 से कटेगा क्या? तो 3 से काटेंगे तो 6 × 18, 3 दूनी 6, 5 × 15, 3 से काटे तो 6 × 18, ठीक है। फिर बचेगा 2, तो 7 × 21 और 1 6 × 18, यानी 676/625, और ये आपके 25 और 1 26/25 का पावर T। अब यहाँ पर देखिए नीचे 25 है तो ये 25 का ही टूटेगा, और 26 है तो 26 में ही टूटेगा। तो ये 625 25 का स्क्वायर पे आता है और 26 का स्क्वायर पे 676 आता है। तो हम लिख सकते हैं 26/25 का स्क्वायर। तो इधर भी क्या है? 26/25 का पावर T। तो अब जब बेस सेम है तो पावर कंपेयर होगा, तो टाइम कितना हो गया? 2 वर्ष। तो कितने वर्ष के लिए दिया गया था? तो 2 वर्ष के लिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि एक दशक में कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या होगी? अच्छा, ये जो ऑप्शन 5.789% लिखा हुआ, 3.79%, और तीसरा में 4.856%, चौथा में 2.165%, ये इस तरह का नहीं होगा। ऑप्शन होगा पहला 57.89% जो हम चेंज किए, दूसरा ऑप्शन होगा 37.93%, और तीसरा में होगा 48.56% और 21.65%। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1,45,000 जनसंख्या थी, एक वर्ष के बाद वो कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा तो हमको नहीं पता। तो 100 + x बढ़ता है तो 100 + x करते, घटता है तो 100 - x करते बटा 100, और ये कितना हो जाती है? जनसंख्या 2 लाख हो जाती है, ठीक है। अब ये आपके पास 00 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये 100 + x और इसको 2 लाख डिविजिबल बाई 1450। अब ये 00 को काट देते हैं, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 9 × 5 = 45, 5 से काटिए तो 5 × 4 = 20 और 000, यानी क्या आ गया? 4000/29, और यहाँ पर 100 + x। 29 से जब डिवाइड कीजिएगा, देखिए आप देखिए जिनको दिक्कत है कर लीजिए यहाँ पर। तो कितने बार में लगेगा? ये एक बार में 29 बचेगा 1, यहाँ पर 1 0। फिर कितने बार में लगेगा? तो 3 बार में। तो 9 × 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 87 बचेगा यहाँ पर 3, 8 2 10 23, फिर 1 0 उतरेगा आपके पास। तो फिर अब कितने बार में लगेगा? ये 7 बार में। तो 9 7 63, हाथ में 6, 7 दूनी 14 और 14 6 20, यहाँ 7 बचा, 2 बचा। अब नहीं लगे तो यहाँ दशमलव देंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 देंगे, तो फिर यहाँ पर 270 आया। तो लगभग 9 बार में आएगा, यानी हम पूरा अप्रॉक्स में देते हैं 137.93, ठीक है, इतना आएगा। आप आगे दे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? 137.93 - 100, और जब इसको घटाइएगा तो x बराबर 37.93% आएगा, जो कि ऑप्शन में 3.7, यानी एक अंक के बाद दशमलव समय लगा दिया तो ऑप्शन में, जो कि रॉन्ग है। तो इस तरह का ऑप्शन होगा 37.93%, जो कि ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि 32 और 40 का लघुत्तम संवर्तक x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो 32 और 40 का पहले एलसीएम पता होना चाहिए सर आपको, तो इसका एलसीएम क्या होगा। अब जिनको नहीं लेने आता है आप नॉर्मली ले लें, ये जिनको डायरेक्टली करने आता है डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल भी करके दिखा देते हैं, जैसे 2 से दीजिएगा तो 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, फिर 2 से दीजिएगा तो 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, फिर 2 से दीजिएगा तो 4 और 5, अब तो किसी से नहीं होगा, गुना हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूना 160। तो ये बोला एलसीएम 160 आएगा, जो कि x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। अब इस 9 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 160 प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 169 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाइएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, 13, जो कि ऑप्शन क्या है, तो यानी ऑप्शन डी सही है। अच्छा, इसी चीज को हम बोले कि एलसीएम दूसरे तरीका से भी बता देंगे, तो सुन लीजिए कैसे हम बोल सकते हैं। 32 और 40 है, इसमें से बड़ा डिजिट को देखेंगे ये कितना से इसको मल्टीप्लाई की 32 से डिविजिबल हो। अच्छा, ये भी दिक्कत है, तो सुन लीजिए 8 चौके 32 कर सकते हैं और ये 8 पचे 40 कर सकते हैं। अब ये दोनों में 8 कॉमन है, पर ये 4 कॉमन नहीं मिल रहा, तो इस 4 को इससे गुना कर दीजिए, तो 40 गुना 4 क्या हो जाएगा, 160। तो ये आपका एलसीएम आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, यानी पूरा यात्रा करने में टोटल टाइम कितना लिया जा रहा है उस लड़के के द्वारा, तो 6 घंटे 30 मिनट, यानी इसको पूरा घंटा में चेंज कर दिया जाए तो 6 और 30 मिनट को हाफ घंटा कहते हैं, तो 6.1/2 यानी 6 दूनी 12, 13/2 घंटे। ठीक है, तो घर से कॉलेज की दूरी क्या है, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक सही है, ये पूछा जा रहा। तो सबसे पहले स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड मतलब हो गया चाल, तो दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम टाइम इक्वल टू कह सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए टाइम कितना ले रहा, 13/2 यानी 6.5 घंटा। कब, जाने और आने में, तो जाने का डिस्टेंस x किस स्पीड से जा रहा है, तो 35 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, उसी डिस्टेंस को कितने स्पीड से वापस आता है, तो 3 किलोमीटर पर आवर से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 13/2 और इसको एलसीएम लेंगे तो 35 गुना 3 कितना हो जाएगा, 105। इसको क्रॉस कीजिए तो 3x और ये हो गया 35x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 13/2 और 35 और 3 क्या हो जाएगा, 38x डिविजिबल बाई 105। इसको क्रॉस कीजिएगा तो 13 गुना 105/2 गुना 38 इक्वल टू x। अब इसको गुना करते तो 13 पचे 65, हाथ में 6, 13 गुना 0 तो 6 और 13 यानी 1365, और 38 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 76 इक्वल टू x। x मेरा दूरी है, दूरी पता करना है। जब इसको 76 से भागा दीजिएगा आप 1365 को, तो पहले कितने बार में लगेगा, एक बार में तो लगेगा, तो एक बार में लगेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 76, ये 0 और ये 6, फिर ये 5 उतरेगा, कितने बार में लगेगा, 7 बार में। तो 7 छके 42, हाथ में 4, 7 तो 49, 49 और 4 53, कितना हो गया, ये 3, फिर बचेगा यहाँ पर एक 10, एक कैरी लिए 10 में से 3 गया तो 7। ये सब अपने भी आप लोग कर सकते हैं, इतना जानना चाहिए आप लोग को। अब यहाँ नहीं लगेगा तो दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पर 0 बैठेगा। अब 730 ये कितने बार में लगेगा, तो 9 बार में लगेगा, तो यानी 17 पॉइंट, यानी x जो मेरा दूरी आएगा 17.96 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि 9 से लगे तो 9 छके 42, हाथ में 4, 9 छके 54, हाथ में 5 और 9 सत्ते 63, 63 और 5 68। ठीक है, कीजिएगा तो 17.96 किलोमीटर आएगा। तो डिस्टेंस क्या निकला, 17.96 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। देखिए कोई संख्या जो 3:8 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो मान लीजिए अनुपात में तो हम इसको 3x और 8x लिख सकते हैं, इसमें 8 जोड़ दिया जाए प्रत्येक में, तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है।
तो यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, मतलब इसी में 4 घटा दिया जाए, ये अनुपात में दिया हो तो पहले संख्या पता करना होगा। इसको क्रॉस करेंगे कैंची वाला गुना, तो 2 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये 2 गुना 8 क्या हो जाएगा 16। इसको गुना कीजिए तो 8x, और ये 8 गुना 1 8, इस 6x को इधर भेज देंगे तो 8x में 6 जाएगा तो 2x, और 8 को इधर भेजेंगे तो 8, तो x बराबर क्या हो गया 4। अब संख्याएं पता कर लीजिए, तो संख्या क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 8 चौके 32, किसी इसी को न माने थे 3x और 8x, तो उसी में तो 8 8 ऐड करके रेशियो 1:2 हो जाता है। तो 4 से गुना किए थे तो 4 तिया 12 और 4 से इसको गुना कीजिए तो 8 चौके 32। अब संख्या में बोला जा रहा है कि 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, तो 12 में से 4 घटा दीजिए और 32 में से 4 घटा दीजिए तो अनुपात क्या होता है, 12 में से 4 जाए तो 8, 32 में से 4 जाए तो 28, 4 से काटिए तो 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, तो 2:7 मिलेगा। ये ऑप्शन कौन सा सही है 2:7, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं। 10 तोते और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। पैरों की औसत संख्या बताना है, तो 10 तोता, एक तोता के पैर का संख्या 2 होता है तो 10 तोता 10 गुना 2, 40 घोड़ा, एक घोड़ा का पैरों की संख्या 4 होता है तो 40 गुना 4, और औसत निकालना है तो औसत जितना संख्या उतना से डिवाइड करेंगे, तो 10 तोता और 40 घोड़ा, 10 + 40, 10 दूनी क्या हो गया 20, 40 गुना 4 160, 40 और 10 कितना हो गया 50, तो 160 और 20 कितना हो गया 180/50, 0 0 कैंसिल, 5 से काटिए तो 5 तिया 15, 3 बचेगा नहीं लगेगा दशमलव, फिर 3 दशमलव देते हैं 0, 5 6 30, यानी एवरेज कितना हो गया 3.6। नंबर 12 बोला जा रहा है, देखिए ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसको हम हिंदी में भी समझा देंगे। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर इज 105 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स लेंथ हाइट, टेक पाई इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यानी एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कोन मतलब होता है शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका डायमीटर यानी व्यास 105 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 105/2। बोला जा रहा है स्लेंट हाइट निकालना, स्लेंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकालना है आपको, क्या होगा यानी L, और पाई का वैल्यू 22/7 लेना। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई RL = 4455 दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये यूज कर लिए, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 105/2 और L 4455। चलिए इसको अभी देखिए, ये कटेगा 11 बार में काट दिए और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 × 5 = 35, यानी 11 × 15 L = 4455। ठीक है, 11 × 15 L = 4455, तो L = 4455 भाई 11 × 15। अब 11 से काटिएगा सर, 11 × 44 नहीं लगेगा, फिर 0, 11 × 5 = 55, और 15 से काटिएगा तो 15 दूनी 30, 10 बचेगा और 5, तो 15 से कितने बार में कर देगा 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, यानी तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट कितना आ गया 27 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन कौन सा सही है 27 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन, 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमन को ए से दिखा देते हैं, राम को आर से, कपिल को के से। कितने दिन में कर दे रहा है, ये टाइम दिया हुआ है 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन, यानी पहला दिन कौन करता है फर्स्ट डे अमन करता है, सेकेंड डे कौन करता है राम करता है, सेकेंड डे राम करता है, और थर्ड डे कौन करता है कपिल करता है, तीसरे दिन कपिल कार्य करते हैं, फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, फिर चौथा दिन अमन आ जाएगा, और यह काम इसी प्रकार चलता है, मतलब चौथे दिन अमन, फिर राम, फिर कपिल, फिर अमन, राम, कपिल, इस तरह का कार्य हो रहा है। तो 50% कार्य होने में लगभग कितने दिन लगेंगे, लगभग बोला जा रहा है,
तो पहले आपके पास टाइम दिया हो, इसका आप एलसीएम लीजिएगा, तो 68, 51, 17 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो वो आपका टोटल वर्क कहलाएगा 204। ये जब 68, 51 और 17 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 204। कैसे आएगा पहले समझिए। हम देखिए जो बड़ा रहता है उसको डिवाइड करते डायरेक्टली, अगर जिनको लेना आप ऐसे भी ले सकते हैं, 17 से दीजिएगा डायरेक्टली, तो 17 चौके 68, 17 × 51 और 17 कम 17। अब आपस में सबको गुना कर सक दीजिए तो आ जाएगा, तो 17 चौके 68, 68 गुना 3, तो 8 × 24, 6 × 18 तो 20, 204 ये आपका टोटल वर्क कहलाएगा। 204 ये टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लीजिए, 204 आपका वर्क कहलाएगा। अब आपके पास इफिशिएंसी निकालोगे, इफिशिएंसी निकालोगे तो 68 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में, तो 3 बार में, 51 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में, और 17 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 बार में। ठीक है, ये इसका क्षमता निकला। तो पहले दिन अमन करता है तो इसका क्षमता कितना है, 3। दूसरे दिन राम करता है, इसका क्षमता कितना है, 4। और तीसरे दिन कपिल करता है तो क्षमता कितना है, 12। ये 3 दिन में कितना वर्क हो गया सर, 3 दिन में कितना वर्क हो गया, तो 12 × 4 = 16, 16 × 3 = 19 वर्क। और हमको वर्क कितना करवाना है, 204 का 50%, 50% निकाल लीजिए, 50 दूनी 100, 2 से काटिएगा तो 102, यानी 102 वर्क करवाना है ये लोग के द्वारा। तब 19 का टेबल कितने बार पढ़िए कि 102 के आसपास आएगा, तो 19 × 5 = 95, 5 से गुना किए तो ये 95 वर्क हो गया। कितने दिन में, 5 × 15 दिन में, 15 दिन में 95 वर्क हुआ। अब शेष वर्क क्या बचा, तो शेष वर्क आप कैसे निकालोगे, तो 102 में से 95 को घटा दिए तो 7 वर्क। अब ये राम अमन स्टार्ट कर रहा था, राम कपिल का खत्म कौन कर रहा था, कपिल, फिर स्टार्ट कौन करेगा, अमन। तो 7 वर्क करवाना है तो 3 वर्क कौन करेगा, अमन करेगा। तो पहले 95 वर्क हो गया, और कितने दिन में हुआ 95 वर्क, तो 15 दिन में। तो 1 दिन और लेगा अमन, और कितना वर्क करेगा, 3 वर्क। अभी भी 7 में से 3 वर्क हो चुका, तो बचा क्या, 4 वर्क। तो अगला 4 वर्क कौन करेगा, राम। तो फिर से 1 दिन हुआ, राम करेगा, ये अमन कर रहा है, ये राम कर रहा, चारों, ये टोटल 102 वर्क हो गया। और 5, 6 और 1 15, 1 16, 1 17, यानी 17 दिन में 102 वर्क कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन बोला था लगभग, जो कि रॉन्ग है, तो मतलब ये पूरी तरह से आ जा रहा है आपको, 17 दिन में 102 वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 17 दिन नहीं है इसमें। ठीक है, और ये आंसर सही है, 17 दिन। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है, देखिए इंग्लिश में हम इसको हिंदी में समझा देंगे। 4 प्राइम नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 4 प्राइम नंबर यानी 4 भाज्य संख्या है जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी बढ़ते क्रम में अरेंज है। अब भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्स्ट 3 नंबर्स इज 255, मतलब पहला 3 का प्रोडक्ट 255 है, और ऑफ द लास्ट 3 इज 1955, मतलब अंतिम 3 संख्याओं का प्रोडक्ट 1955 है। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज, यानी सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है। तो हम मान लेते हैं जो 4 नंबर प्राइम नंबर है ABCD, और इस तरह हम साइन दिए, मतलब A से बड़ा B, B से बड़ा C, C से बड़ा D। पहला 3 का प्रोडक्ट यानी A × B × C 255 है, और अंतिम 3 करने का मतलब कि DCB यानी BCD कितना है आपके पास, 1955 है। तो अब आपके पास बोला बड़ा वाला निकालना यानी डी निकालना। तो पहले 255 ये प्राइम नंबर है, तो हम प्राइम में तोड़ देते हैं भैया। तोड़ोगे तो कैसे, 5 से तोड़ोगे तो 25 25, और 1 बार में 51 बार में। फिर ये 17 × 51, या 3 से दोगे तो 17 × 51। तब इसको अरेंज करोगे तो पहले क्या लिखोगे, 3, फिर 5 और ये 17, यानी ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी। अब हमको डी निकालना, तो बी सी के जगह पे लिख देते, तो बी के जगह पे 5, सी के जगह पे 17, डी का वैल्यू निकालना 1955। अभी इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो डी = 1955 डिविजिबल बाई 5 × 17। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दिया 15, 4 बचेगा, 9 × 5 = 45, 5 × 5 कटिया। 17 से काटिएगा तो 17 दूनी 34, बचेगा आपके पास कितना, 5।
17 तिया 51, कितने बार में कट गया? 23 बार में। यानी डी का वैल्यू क्या हो गया? 23। तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर यहाँ पर क्या आया सर? 23। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.64 एंड 0.81। इसका हिंदी में बता देते हैं। मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्य अनुपाती निकालना इसके बीच का। तो मध्य अनुपाती कैसे निकलता है? तो स्क्वायर रूट अंडर और दोनों संख्या को गुना कर देते हैं। अब गुना करते तो इस दशमलव को हटाइए तो क्या निकलेगा? 100, और इसको भी हटाइएगा तो 100। यानी आपके पास क्या हो गया? 64 इंटू 81 डिविजिबल बाई 100 गुना 100। 64 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 8, 81 का क्या निकलेगा? 9, और 100 है तो क्या निकलेगा? 100। अब इसको 9 8 क्या होता है? 72 बाई 100 डिवाइड किया तो 0.72। ये ऑप्शन कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन आपका डी सही है। नंबर 16 बोला जा रहा है कि एक डीलर अपने माल को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी वजन के स्थान पर 750 ग्राम की ही वजन करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, बोलता है कि मेरा प्राइस 100 है, पर हम 16% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 84 में बेच रहे हैं। इसको आप काट करके छोटा भी कर सकते हैं। तो 20 4 से काटिएगा तो 25 चौके 100, और 4 से काटिएगा तो 21 चौके 84। पर क्या बोलता है कि वो 1000 के जगह पे 750 ग्राम देता है, यानी वजन में वो क्या कर दिया? झोल मार दिया। तो अब इसको आप काट लीजिए पहले, तो छोटा कर देते तो 25 चौके 100 और 25 दिया 75, 4:3 का। अच्छा, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट होता है, तो जब यहां पर आप लिखिएगा तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा, 3:4 का। अब इसको गुना कीजिए तो 25 दिया क्या हो गया? 75, और 21 चौके क्या हो जाएगा? 84। तो बोला जा रहा है कि अब कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? तो अब पहले तो 75, अब हो गया 84, तो कितने का लाभ कमाया है? तो ये आप घटा लीजिए तो 9 डिविजिबल बाई 75 इंटू 100। 25 से काटे 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 3 तरीके 9, तो 4 दिया क्या हो गया? 12। तो 12% का लाभ कमाता है। तो ये ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि 37 55 का कितना प्रतिशत है? 37 55 का कितना प्रतिशत है? तो मान लेते हैं कि x% है, बराबर इतना है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कीजिएगा तो 37 इंटू 100 बटा 55, और 11 पचे 55, 5 से काटे तो 20 पचे 100, गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 6 7 74 बटा 11, और इसको डिवाइड कीजिए तो 11 6 66, तो कितना बचेगा? 8, यहाँ 0, 11 7 77, फिर बचेगा 3, नहीं लगा तो दशमलव, यहाँ 0, 11 दूनी 22, फिर बचेगा 8, 11 77, तो 67.27% है। तो ये ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 है, यानी एक वॉशिंग मशीन का एमआरपी कितना है? 23,500, और दुकानदार ने इसे 20,915 में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 20,915। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की प्रतिशत कितना, यानी कितना प्रतिशत का छूट दिया गया? प्रतिशत डिस्काउंट निकालना। तो डिस्काउंट के लिए क्या होता है? डिस्काउंट बाय एमआरपी, क्योंकि डिस्काउंट कैसे पता चलेगा? एमआरपी पे, इसलिए डिवाइड में एमआरपी। अगर प्रतिशत प्रॉफिट निकालते हैं तो यहाँ क्या होता है? प्रॉफिट बटा सीपी। क्यों? तो प्रॉफिट कैसे पता चलता है? सीपी के थ्रू चलता है, इंटू 100। तो डिस्काउंट आपके पास क्या होगा? कितना का डिस्काउंट दिया गया? तो आप इसको घटा दीजिएगा तो 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर बचा, देखिए ये कैरी लिए तो बचेगा आपके पास 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पर 4 है तो 4 में से 9 नहीं जाए तो कैरी लेते तो 14 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा? 5, यहाँ पर 2, और एमआरपी कितना हो गया? 23,500 इंटू 100। अब ये 0000 कैंसिल, तो आपके पास क्या हो गया? 2585,235। अब डायरेक्टली भी काट सकते हैं, जो डायरेक्ट काट सकते हैं, जैसे 235 से एक बार में काटिएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, ये 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ बगल में क्या लिखा हुआ? 5। फिर 235 कितने बार में लग जाएगा? एक बार में। तो कितने बार हो गया? 11% का डिस्काउंट दिया गया था। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है, ये इंग्लिश में है, हम आपको हिंदी में समझा देंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम, आपको आयतन निकालना है ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का आयतन निकालना है, हैविंग हाइट
हाइट ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कितना 14 इंटू 14, और हाइट कितना दिया हुआ 20। अब इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी क्या हो जाएगा 44 इंटू 14 इंटू 20। अब गुना कर दीजिए आप, तो 44 दूनी क्या हो जाएगा 88 यानी 880, फिर मल्टीप्लाई 14, तो 8 चौके 32, 8 में 3, 8 चौके 32 और 3 35, फिर 88, 2 8 5 13, 8 3 11 और 1 12 और 1 जीरो था, तो यानी कितना आ गया टोटल 32 12 32 जीरो 12,320 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकला। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 12,320 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि 1 घंटे में ए 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। 1 घंटे में ए 7 कुर्सियों को पेंट करता है, 7 चेयर को पेंट करता है, जबकि बी 1 घंटे में बी कितने को करता है 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने पर उन्हें कितना समय लगेगा। तो देखिए जैसे हम 1 घंटा में 7 कर रहे हैं और मेरा दोस्त भी 1 घंटा में 4 कर रहा, तो दोनों 1 घंटा में कितना चेयर को कर देगा, तो 7 4 11 को, यानी 11 चेयर एक ही घंटा में हो रहा है, ये अलग अलग नहीं, एक ही घंटा में 1 घंटे में 11 चेयर हो रहा, दोनों मिल करके 55 चेयर करना है। तो देखिए आपके पास 55 चेयर करना है, यानी 1 घंटे में या 11 चेयर करने में 1 घंटा ले रहा है, 11 चेयर करने में 1 घंटा लेता है, तो 1 चेयर करने में कितना लेगा, तो 1/11 घंटे। 55 चेयर करना है दोनों को मिल करके, तो क्या कीजिएगा 55 इंटू 1/11, 11 5 55, यानी 5 घंटे का समय लेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर 5 घंटे। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। तो ये आपका 4th सेट का 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।